नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल एक खबर सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि खंडवा के एक निजी हॉस्पिटल सोनी हॉस्पिटल में एक प्रसूता भर्ती हुई थी जिसकी कुछ कारणों से मृत्यु हो गई। और उस मामले में परिजनों की तरफ से आरोप सामने आए थे कि अस्पताल की तरफ से कुछ लापरवाही हुई है और परिजन उक्त मामले को लेके खंडवा के सरकारी अस्पताल में भी पहुंचे थे और इस संबंध में कल दिन भर चर्चा होती रही। उस पूरे मामले को लेके हम सोनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अस्पताल के मालिक डॉक्टर भरत सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था और जो परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, क्या मामला था सर जो जिस तरह के परिजनों की तरफ से आरोप आए थे सर? जी, ये मरीज जो है हमारे पास 29 सिवरिया तहसील अपना पुनासा का रहने वाला है जी। ये 29 मार्च को पहली बार हम दिखाने आए थे जी। उनकी जांचें करने के बाद पता चला कि उनका बीपी और बढ़ा हुआ है और हाथ पैरों में सूजन है, तो उन्हें सलाह दी गई कि भर्ती हो जाएं और 9 महीने भी पूरे हो चुके हैं, अतः उनकी डिलीवरी का समय उचित है। जी जी। तो उस समय उन्होंने इस चीज को नहीं माना और घर चले गए। फिर कल अचानक से आए और फिर उन्हें भर्ती करके जो प्रसव पीड़ा को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वो चालू करी गई। जी। इस दौरान मरीज का बीपी भी बढ़ा हुआ था और हाथ पैरों में सूजन भी थी। जी। और मरीज को बता दिया गया था कि ऐसी कंडीशन में कभी भी कुछ भी संभावना मतलब होने की संभावना, अनहोनी होने की संभावना रहती है। और मरीज ने उसके लिए सहमति दी थी कि ठीक है, हम भर्ती होने को तैयार हैं। वो जब मरीज को भर्ती कर लिया गया उसके बाद सामान्य जो ट्रीटमेंट होता है, जैसा कि मरीज इल्जाम लगा रहा है कुछ इंजेक्शन लगा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामान्य प्रसव पीड़ा बढ़ाने के लिए जो भी दवाई गोली चलती है वही चलाई थी और मरीज को इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी कि इस दौरान में पूरा खाना नहीं खाना है, उसको तरल पदार्थ लिक्विड डाइट लेना है। पर मरीज ने इसके मतलब ध्यान नहीं दिया और इसको नहीं किया और करीब 7:30-8 बजे के आसपास उसने खाना खाया। उसके बाद अचानक से उसको घबराहट होने लगी। घबराहट होने के बाद उल्टियां हुई। उल्टियों के दौरान वो कुछ खाद्य पदार्थ शायद सांस की नली में गया, जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु होने की है। इस दौरान जब ऐसा लगा कि मरीज की सांसें उखड़ रही हैं तो हमें लगा कि शायद उसकी यदि एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी जाए, मतलब सांस को डायरेक्ट फेफड़ों में पहुंचाई जाए तो उसकी जान बच सकती। तो इस उद्देश्य से हमने पास के नजदीक अस्पताल में उस ट्यूब को डालने के लिए भेजा था, परंतु वो वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद शांत हो गया था मरीज। और ये मरीज इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें रेफर कर दिया। मैंने रेफर नहीं किया था, मैंने अपने ही यहाँ उसकी मृत्यु बताई है। और मतलब बस कारण ये था, मरीज की जान बचाने का उद्देश्य था, इस वजह से वहां तक भेजा था। अब वो वहां से नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि मैंने थोप दिया कि नहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हुई, ऐसा नहीं किया है। हमारे हॉस्पिटल में मैंने जिम्मेदारी ली है उसकी। और ये घटना अचानक से कभी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। यदि कभी आप यदि मेडिकल फील्ड से जुड़े व्यक्ति से बात करेंगे तो ये सी संभावना रहती है कि कभी कर लेता है, पेशेंट एस्पायरेशन हो जाता है। जी। तो सर ये जैसे जो तबीयत जो सीरियस हुई मरीज की, तो मरीज को बचाने के लिए आपके द्वारा अंतिम समय तक के बेहतर से बेहतर प्रयास किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। जिस क्षण से उसको घबराहट होने लगी उसी क्षण से उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। और जैसे ही मतलब पूरी तरह से पूरे प्रयास किए गए, एक भी संभावना नहीं छोड़ी गई। ये जो भी घटना हुई, मतलब जितने भी हमने प्रयास किए उसके साक्ष्य भी हैं। जो वहाँ मरीज उस समय बाकी के जो भर्ती थे, जो मरीज के अटेंडेंट थे, वो सब देख रहे थे उस समय हमारी पूरी मेहनत जो हम लोगों ने करी। जी सर, जैसे चूंकि आप तो डॉक्टर हैं और परिजनों की तरफ से इस तरह की बात निकल के सामने आई कि भाई वो जो एंड टाइम पे जो इंजेक्शन लगाए गए तो इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो सर ये तो आपने शायद जीवन रक्षक के लिए आपने इंजेक्शन लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें निराधार हैं। वो प्रयास हमारे देख रहे थे। अब आप सोचो कि उस समय हम कुछ इंजेक्शन नहीं लगाएं, कुछ नहीं करें तो ये उचित नहीं होगा। उस समय कुछ ना कुछ मतलब जो भी उसके लिए उचित है वो मतलब वो इंजेक्शनों की वहाँ पे आवश्यकता थी इसलिए दिए गए। और वो सभी कुछ हमारी जो फॉलोअप सीट होती है उसमें हमने नोट किया है। ऐसा कुछ हमने अंजाम में अलग से कुछ नहीं दिया, सीट के अंदर उल्लेख नहीं। डेफिनेटली फॉलोअप सीट में हर चीज का डिटेल रहता है। सर वो मामले को सर आपके अलावा अपने अस्पताल की जो टीम है सभी लोगों ने जान बचाने के लिए इन टाइम पे सर उपलब्ध अथक प्रयास किया। मतलब मरीज डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसके मरीज की मृत्यु हो या उसको ऐसा सुनना पड़े कि उसके मरीज की तबीयत खराब है। वो हमेशा चाहता है। और हमारा तो मतलब 8-9 साल का
से अस्पताल चला रहे हैं। तो हमारा कई मरीजों की हमने जान बचाई है, कई मरीजों के जिनके कहीं ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था, उनको एक्लेम्सिया बोलते हैं, एक्लेम्सिया वाले कई मरीजों को हमने ठीक किया है जी। और कई सारे मरीज जो कम हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त अल्पता के साथ आए हैं, उनको कई मरीजों को हमने डिलीवरी करवाई है जी। तो ये मतलब कई साल का अनुभव है और ये ऐसा केस पहली बार हमारे यहाँ हुआ है कि किसी ने ऐसा इस तरह का आरोप लगाया है। नहीं, इस तरह का जो है कि घुटक गया हो, मतलब कुछ एस्पायरेशन उल्टी के कारण हुआ, ऐसा हुआ है। जी। तो सर मतलब अपन अपनी जगह मतलब अपन दुरुस्त हैं, अपन ने प्रयास था अंतिम चरण तक किया, अथक प्रयास किया है। ठीक है। तो ये थे डॉक्टर भरत सोनी जी, जिन्होंने कल जो घटनाक्रम हुआ, जो एक प्रसूता की मौत हुई है, उस बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी और अपना पक्ष रखा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।